हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे आप सब। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बड़े दिनों के बाद आप लोगों से जो है ना बाहर के किसी व्यू में मुलाकात हो रही है। तो आप बताएं सबका रमज़ान कैसा जा रहा है। दुबई में जो है ना आजकल की ये सिचुएशन चल रही है जी, दिन में गर्मी स्टार्ट हो चुकी हुई है। बस जो है ना आज छोटी मोटी सी दो चार चीज़ें लेनी थी, ख़त्म हो गई हुई थी। जैसे आपको बताया ना रमज़ान के एक दिन पहले ग्रॉसरी की थी, तो माशाल्लाह यहाँ पे जैसे 20 रोज़े हो गए हैं। तो माशाल्लाह वो सारी ग्रॉसरी जो है ना वो 20 दिन चली है। तो जैसे बेसन मैदा शैदा ये चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चले ना चीज़ें भी ले आते हैं। और दिन में जो है ना सच्ची रोज़े के बाद एक तो यहाँ पे फिर दुबई की गर्मी में कैपेसिटी नहीं होती ना कि बाहर जाएं आप चीज़ लेके आएँ। मैंने लेना था जी अपने लिए हेयर कलर। मैंने कहा ईद आ रही है तो पाकिस्तान में ही किया था कलर, हेयर कलर। तो मैंने कहा जो है ना अब थोड़ा सा रिफ़्रेश होने वाला हुआ है बाल, तो चलो जी कोई कलर शलर ले लेते हैं यहाँ से। तो बस अभी तो आए थे खैर यहाँ पे, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं ईद की वजह से जो है ना न्यू एडिशन हुआ है। तो ज़िरवा यहाँ पे जी बहुत एक्साइटेड हो जाती है आते साथ जो है ना, इसने सबसे पहले कोई टॉय उठाना होता है। तो आज ले चुकी है जी यहाँ पे डक। और यहाँ पे फिर इसकी एक्शन कर कर के दिखाए कि मम्मा डक कैसे बोलती है, ये करती है, वाटर में होती है। तो यही बस ना। खैर जी एनीवेज़ ये हम आए थे जी रात को, तकरीबन टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 का। इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद खाना शाना खाया प्रॉपर। तो फिर उसके बाद मैंने किचन की कुछ सफाई वगैरह की, बर्तन धोए। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर गए। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि ऑल पर्पस फ्लोर ना मैं यूज़ करती हूँ अलबेक का। वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने देखा कि ये माशाल्लाह ना न्यू पैकेजिंग आई हुई है कि जिसमें जायनमाज है, टोपी है, एक तस्बीह है। तो मैंने कहा ये ना उन लोगों के लिए है, यानी कि उनके लिए जो बाहर जैसे मस्जिद में जाते हैं ना, तो उनका पूरा एक पेयर है। अपना चीज़ें उसका बड़ी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे मैं देख रही थी, मैंने कहा अच्छा ये ना साइड पे कुछ शेल्व्स एक्स्ट्रा इन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा सोप पे ऑफ़र लगी हुई है। तो 10 dirham में ना 9 सोप थे लक्स। वैसे तो अभी घर में सौंप पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये भी ली। फिर वहाँ से फिर मुझे चाहिए था एक हॉट पॉट जो है ना। यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सा हॉट पॉट लूँ, बड़ी वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। मतलब लेकिन मुझे ना डिज़ाइन कुछ ख़ास पसंद नहीं थे, और मुझे साइज़ का भी इशू हो रहा था। बहुत बड़े बड़े हम आपके सामने जैसे कि हम दो लोग हैं, मीन्स के अभी ज़िरवा तो छोटी है, तो हमने हमारी टोटली सिर्फ 3 रोटियाँ होती हैं। और मैंने कहा ये बहुत बड़े बड़े हैं, और ना किचन में मतलब कह लो कि हमारी फैमिली के हिसाब के तो नहीं है। और एक जो बीच में स्मॉल था वो कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल था। और जो एक मुझे सही लगा तो उसकी वो थोड़ा सा ना हल्का, कह लो कि उसका कोई ख़ास वज़न नहीं था। और डिज़ाइन भी मुझे उसका कुछ ख़ास पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं ये तो नहीं। और इसके अलावा मैंने बड़ा इधर उधर फिरा। मैंने कहा कुछ ये देखें कितना बड़ा ये स्टील का हॉट पॉट है ना, अंदर से ये इसके खाना हॉट ही रहता है। तो ज़िरवा मुझे कह रही है मम्मा ये ले लेते हैं। मैंने कहा हमने देगें थोड़ी पकानी है हमने 20 लोगों का खाना थोड़ी पका के रखना है। मैंने कहा तो बस खैर ये एक बड़ा ये, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं सही लग रहा। और मुझे समझ नहीं आई ये किस तरह के हॉट पॉट हैं कि इनका ऊपर से जो है ना वो लॉक वाला सिस्टम नहीं था। असल में जो मुझे चीज़ लगी ना कि जी एटलीस्ट खाना गर्म रहना कैसे है कि ऊपर से हॉट पॉट जो है वो बंद हो अच्छे से। तो खैर मैंने कहा वो छोड़ो, मैं तो फिर जो है ना दूसरे अपने पोर्शन में आ गई। मैंने कहा मुझे ना, मैं फिर जिरवा के बाबा से कहूँ, मैंने कहा हम ना कैरी फोर्ट जाएंगे संडे वाले दिन, तो मैं ये जो हॉट पॉट वगैरह है ना, और मुझे घर की एक दो और चीज़ लेनी है। तो मैंने कहा मुझे एक रैक लेना है, एयर फ्रायर और वो राइस कुकर रखने के लिए जो है ना मेरा बड़ा इशू बना हुआ है उस चीज़ का। तो मैंने कहा चलो मैं ना कैरी फोर्ट जाऊंगी, और संडे वाले दिन ही हम फ्री होते हैं तो फिर वहाँ से जाके ले लेंगे। तो मैंने कहा चले खैर आज जो है ना जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं ना वो ले लेते हैं। बेसन की ज़रूरत थी, और ये मसाले ख़त्म हुए थे। फिर यहाँ पे मैंने 1 kg वाला ही दोबारा से ले लिया। मैं हमेशा से अरब गल्फ़ का ही बेसन यूज़ करती हूँ। जो लोग यहाँ यूएई में हैं या जो मेरी वीडियो यहाँ से देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ सबसे बेस्ट जो है ना बेसन ये है। सेम एज़ इट इज़ जैसे हम पाकिस्तान से यूज़ करते हैं ना बेसन लेके, सेम उसी तरह की ही इसका टेक्सचर है, उसी तरह की ही इसकी खुशबू है। तो जी ये 1 kg वाला ले लिया। दो चार मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, एप्पल,
اور اس کے بعد جی کیا اس کو کہتے ہیں فروٹ شروٹ تھوڑا بہت لینا تھا، ویسے تو گھر میں تھا کچھ چیزیں، کچھ جو چیزیں ختم تھیں بس وہ لیں۔ تو بس اصل میں جو مین کام تھا وہ نہیں ہو سکا، جیسے کہ میں نے ہاٹ پاٹ وغیرہ لینا تھا، اور کلر جو کلر میرے بالوں کا ہے وہ والا کلر بھی مجھے نہیں نظر آیا یہاں پہ۔ میں نے کہا کیری فور میں ہی جائیں گے، اللہ خیر رکھے سنڈے والے دن، تو پھر وہاں سے ہی جو ہے نا مین کام اپنا کر کے آؤں گی۔ اور یہ اصل میں تو ہم کوپ آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلے یہاں سے سبزیاں یہ جو 2 4 چیزیں لینی ہیں یہ لے لیتے ہیں۔ بس یہاں پہ بل شیل ہو گیا تھا، یہاں پہ یہ بس جو ہے نا زروا کو اتنا زیادہ ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں، زروا ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا کاؤنٹر پہ ہمارا 2 4 منٹ، ویسے تو 1 منٹ کا کام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وہ جو سائڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا سارے سروس بوائز، اور وہ سارے زروا کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے زروا کا بھی دل نہیں کرتا نکلنے کا، وہ پیچھے سے اس کو کوئی لقمے دیتے ہیں یا جواب دیتی ہے پھر ان کو نا۔ 2000 years later. فائنلی گھر آ گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو جی گھر آ کے میرا دل کیا، ہم نے کہا ہم کولڈ کافی بناتے ہیں۔ تو یہ 10:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، اور میں نے جی آتے ساتھ فٹافٹ سے اس میں آئس کیوب ڈال لیے۔ میں نے کہا میں بتاتی ہوں 2 3 قسم کی جو ہے نا مطلب کولڈ کافی ہوتی ہے، کچھ سیرپس کے ساتھ بنتی ہے، کچھ ہنی کے ساتھ بنتی ہے۔ میں وہ بھی ہنی والی بھی پیتی ہوں، میں ساری کولڈ کافی مجھے پتہ ہے میں بناتی ہوں اور پیتی ہوں، لیکن اس وقت جو ہے نا ہم پی رہے تھے شہد والی، ہنی والی نا، نارمل اور تھوڑا سا کہہ لو کہ کریمی کافی کو دل کر رہا تھا، تو پھر یہ میں نے کریمی کافی بنائی۔ میں نے دودھ ایڈ کیا ہوا ہے اس میں جی، دودھ میں کوئی میٹھا نہیں ڈالا ہوا، سمپل دودھ ہے، بوائل دودھ ہے، اس میں ہلکا سا شہد صرف یوز کیا ہے، اور یہ جی کافی، اور یہ دیکھیں کتنی کریمی ہے، اور میں نے کولڈ کافی ریڈی کی ہے، ابھی ہم پئیں گے اس کو۔ اس کے بعد پھر جی یہ دیکھیں کتنی مزے کی لک ہے، باہر سے گلاس کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نا۔ کیسی لگی آج کی آپ کو چھوٹی سی ویڈیو؟ بہت زیادہ جو ہے نا رمضان کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بن پا رہی بس کچھ، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ پنچول ہو کے آپ کے ساتھ ڈیلی ولاگنگ سٹارٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔